हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। डाटा देखते हैं मंडे के लिए किस तरह से निकल के आ रहा है। अगर हम एफआईएस की पोजीशन देखें तो इन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर्स में अपने शॉर्ट ऐड किए हैं। अभी नेट बेसिस पे अगर देखें तो 15,000 के करीब फ्यूचर जो है शॉर्ट में चल रहे हैं। कॉल्स की तरफ देखें तो 2,50,000 के करीब नेट बेसिस पे कॉल बाइंग है, और पुट की तरफ देखें तो 4 लाख से ज़्यादा पुट की पोजीशन इन्होंने नेकेड बाय करी हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ये बेरिश हो गए हैं फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के बाद में। अगर रिटेलर की तरफ देखें तो रिटेलर ने ना देखें जो शॉर्ट में पोजीशन थी इंडेक्स फ्यूचर के, उसमें से काफ़ी ज़्यादा बुक करी है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट की पोजीशन है, लेकिन लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा है। तो कॉल्स की तरफ देखें तो इन्होंने ना 1 लाख से ज़्यादा कॉल बाइंग करी हुई है और 4,30,000 के करीब पुट ट्रेड करी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है मार्केट में कि मार्केट नीचे की तरफ आया है, रीटेस्ट किया है, तो अभी ऊपर की तरफ ही निकलेगा। प्रोज की तरफ देखें तो प्रोज ने फ्यूचर में भी थोड़ी सी बियरिश पोजीशन बनाई है। कॉल देखें तो काफ़ी ज़्यादा राइट करी है, 3,70,000 के करीब कॉल राइट करी है और थोड़ी सी पुट बाइंग करी है। तो प्रोज जो है काफ़ी ज़्यादा बियरिश गए हैं। और डीआईएस की तरफ देखें तो डीआईएस ने ना अपने जो शॉर्ट पोजीशन बना रहे थे इंडेक्स फ्यूचर में, उसमें से थोड़ी सी प्रॉफिट बुक करी है। तो अभी भी शॉर्ट में हैं थोड़े से, लेकिन प्रॉफिट बुक करी है। मेनली ये अभी लॉन्ग में ही चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है, इन्होंने ना थोड़ी सी पुट की पोजीशन भी अपनी बढ़ाई है। जो काफ़ी ज़्यादा इनका ऑप्शन का डाटा चेंज होता नहीं है, लेकिन अभी इन्होंने ना जो 20,000 के करीब पुट की पोजीशन थी, अभी 21,000 के करीब पुट की पोजीशन में आ गए हैं। तो ये भी थोड़े से अभी के लिए तो अगर देखें तो बेरिश ही हैं। तो अगर डाटा देखें तो एफआईएस काफ़ी ज़्यादा बिरिश हो रहे हैं, प्रोज मेनली ज़्यादा बिरिश है, रिटेलर काफ़ी बुलिश है, और एफआईएस ने दोनों तरफ की पोजीशन बनाई हुई है, लेकिन बिरिश साइड की पोजीशन ज़्यादा है। स्टॉक फ्यूचर का डाटा देखते हैं एक बार। स्टॉक फ्यूचर में अगर आप देखें तो एफआईएस ने 777 करोड़ की बाइंग करी है और डीआईएस ने तकरीबन 22,000 करोड़ की सेलिंग करी है। तो मेनली एचडीएफसी पेयर में जो न्यूज़ आई थी उस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जो सेलिंग हुई है डीआईएस के तरफ से ही हुई है। एफआईआई ने थोड़ी सी बाइंग करी है, लेकिन डीआईएस ने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग करी है इस बार। अगर देखें तो एफआईआई ने ना इंडेक्स फ्यूचर तो अपने थोड़े से शॉर्ट में बनाए हैं, लेकिन स्टॉक फ्यूचर देखें तो स्टॉक फ्यूचर में से भी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा कम करी है। अभी देखें तो लास्ट जो अगर देखें 1,32,000 के करीब स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग चल रहे थे, अभी 1 लाख के करीब आ गए हैं। तकरीबन 30,000 के करीब स्टॉक फ्यूचर जो है सेल करे हैं इन्होंने। और रिटेलर देखें तो रिटेलर्स ने अपने स्टॉक फ्यूचर जो है वो ज़्यादा बढ़ाए हैं। जो पहले ये 10 लाख के करीब थे, अभी 11 लाख से ज़्यादा जो है स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग हो गए हैं। प्रोस की तरफ देखें तो प्रोस ने भी थोड़े से स्टॉक फ्यूचर बढ़ाए हैं, लेकिन इतनी कोई भी पोजीशन नहीं है, और डीआईएस की पोजीशन तो कोई इतनी ज़्यादा चेंज नहीं है। तो अगर देखें तो एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर में से भी पोजीशन निकाली है, तो थोड़ी थोड़ी ये बीरिश साइड पे हो रहे हैं। ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं एक बार किस तरह से है। फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन का डाटा लगा हुआ है 0.51 है। अगर किसी ने कल के दिन फ्राइडे के सेशन से पहले थर्सडे को किसी ने ऑप्शन चेन का डाटा देखा होगा क्लोजिंग टाइम पे, तो फिन निफ्टी का जो पीसीआर था 1.82 के करीब था, काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड था। तो अभी देखें तो 0.51 है। तो तकरीबन जितनी भी है पुट राइटिंग में से पोजीशन सारी निकली है, सारे कोर राइटर ऐड हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस है, अभी ओवरसोल्ड के करीब आ गया है। तो थर्सडे को अगर देखें तो ओवरबॉट के करीब था। तो अभी भी थोड़ी सी जगह है इसकी नीचे जाने की तरफ, लेकिन अगर देखें तो ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी है, मंडे को एक्सपायरी से पहले ही दिन का सेशन है, तो हो सकता है थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रहे, क्योंकि फ्राइडे को काफ़ी अच्छा मूव मिला है मार्केट में। और अभी के लिए अगर देखें तो मेजर जो रेसिस्टेंस की तरह निकल के आ रहा है 19,000 जो सबसे ज़्यादा कोर राइटिंग है वो 19,500 के लेवल पे है। लेकिन उसके बाद में अगर देखें तो 19,200 का जो लेवल है 19,200 का लेवल है, काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग है, तो मेन रेसिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। अभी जो निफ्टी की क्लोजिंग है 19,023 के लेवल पे हुई है। और नीचे की तरफ देखें तो कहीं पे इतनी अच्छी पुट राइटिंग है नहीं। एक जो जोन है जहाँ पे पुट राइटिंग आपको दिखेगी 18,900 के लेवल पे है, तो अभी भी 100 पॉइंट नीचे ही पुट राइटिंग हुई है, और 19,000 के लेवल से भी पुट अनवाइंड हुई है। तो पुट राइटर में तो कन्विक्शन है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जिस तरह से न्यूज़ चली और मार्केट ने जैसे ब्रेकआउट फेल किया है, तो उस तरह से पुट राइटर तो निकले ही हैं मार्केट में से। अगर निफ्टी में देखते हैं किस तरह से ऑप्शन चेन का डाटा निकल के आ रहा है।
निफ्टी का देखें तो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 18,069 के लेवल पे, 18,070 लगा के चलिए, और पीसीआर 0.64 है, तो इसका पीसीआर फिन निफ्टी से काफ़ी अच्छा है। और दो ये भी बीरी साइड पे ही है लेकिन निफ्टी से अच्छा है। और अगर देखें तो अभी के लिए मेजर जो रेजिस्टेंस है 18,200 का लेवल पे, जितनी कोर राइटिंग है काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है मार्केट में, और 18,100 के लेवल पे भी काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग हुई है, लेकिन यहाँ पे पुट राइटिंग भी है। तो मेनली अगर 18,200 150 से 200 के पास कहीं मिलता है, वहाँ से शॉर्टिंग का ट्रेड ही हम बना सकते हैं। और अगर देखें तो नीचे पुट राइटिंग कहीं पे भी इतनी है नहीं, मेजर जो पुट राइटिंग हुई है अभी के लिए 17,900 के लेवल पे है। तो मार्केट में अगर 18,000 का लेवल निकलता है तो सीधा सीधा आपको 100 पॉइंट तो नीचे की तरफ मिल ही सकता है 17,900 तक। और बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देखते हैं। बैंक निफ्टी का अगर देखें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर देखें 0.52 है। तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का पीसीआर सेम है, क्योंकि दोनों सेम ही इंडेक्स हैं फाइनेंस के, लेकिन निफ्टी का पीसीआर काफ़ी अच्छा है। तो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बेरिश है, और इसकी क्लोजिंग देखें तो 42,661 के लेवल पे आई है, तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश है, 1000 पॉइंट के करीब गिरा है बैंक निफ्टी। और अभी के लिए मेजर देखें तो 43,000 का जो लेवल है उस पर काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग है। और उसके बाद में अगर देखें तो 43,500 के लेवल पे है, लेकिन नीचे अगर पुट रेटिंग देखें तो किसी लेवल पे पुट रेटिंग इतनी हुई नहीं है। मेजर जो अभी के लिए सपोर्ट निकल के आ रहा है 42,000 का लेवल है, जो मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है। मतलब अगर 42,600 के अभी क्लोजिंग हुई है, अगर 42,500 का लेवल नीचे की तरफ टूटता है तो सीधा सीधा 42,000 से लेके 42,100 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में। और अगर ऊपर की तरफ देखें तो 43,000 के लेवल पे काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग है, तो मेजर रेसिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। अगर देखें तो पुट राइटिंग इतनी है नहीं, पुट राइटिंग निकली है यहाँ से, तो काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग है। तो अभी के लिए जिस तरह से मार्केट है, तो मंडे के लिए सेल ऑन द राइज ही रह सकती है, लेकिन फ्राइडे को काफ़ी अच्छा मोमेंटम हुआ है, तो इस हिसाब से मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड टू वॉलेटाइल रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चार्ट पे देखते हैं एक बार किस तरह से काम कर सकते हैं हम। अगर देखें तो निफ्टी का 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, तो इसमें देखें तो अगर देखें लास्ट के दिन फ्राइडे के दिन कम से कम तकरीबन 200 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है। तो हो सकता है मंडे की कैंडल है जो इसी के अंदर ही बने और इसी के इनसाइड कैंडल ही क्लोज कर जाए। तो अगर मार्केट गैप डाउन होती है करके जो फ्राइडे के लोज हैं उनके नीचे ही, अगर मान के चलिए 18,050 के करीब का हमारा क्लोजिंग प्राइस है, 50 के करीब मान के चलिए लो लगा, अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है मार्केट और ऊपर आके इसी को रीटेस्ट करके नीचे की तरफ चलना शुरू करता है, कोई प्राइस एक्शन बनाता है यहाँ पे लोअर लॉस का, तो हम मार्केट में जो 18,000 के नीचे 18,000 तक के लेवल 17,780 तक के लेवल और उसके नीचे 17,800 880 तक के लेवल जो है नीचे की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप अप होता है, इस लेवल के ऊपर गैप अप हो जाता है, 18,050 से 60 का जो जोन है जहाँ पे क्लोजिंग है इसके ऊपर गैप अप होता है और नीचे की तरफ आके इसी से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है, तो मार्केट में ना यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। ऊपर की तरफ 18,100 120 तक के टारगेट आपको आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन के हिसाब से भी देखें तो 18,100 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस है, लेकिन मेजर जो रेजिस्टेंस है 18,200 का लेवल है। और अगर इस बार 18,131 का ये जो लेवल है 120 से 31 का ये निकल के ऊपर की तरफ सस्टेन करना शुरू हो गया, तो नीचे की तरफ जितने भी शॉर्ट बना के गए हुए हैं शॉर्ट कवरिंग की रैली आएगी जो 18,200 तक आपको लेके जा सकती है। जो कल के अगर आप देखें फ्राइडे से जहाँ से इसने रेजिस्टेंस बना के नीचे की तरफ गिरा था निफ्टी, वहाँ तक के लिए आपको टारगेट दिखा सकती है। लेकिन कल के दिन मंडे के दिन इतना मोमेंटम पॉसिबल है नहीं, क्योंकि फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बिरिशनेस थी, मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरी है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा स्लो मोमेंटम दे और वॉलेटाइल रह के इसी के बीच में 18,050 से लेके 18,150 तक के जोन, यहाँ से 18,165 से लेके 18,050 के जोन के बीच में 100 पॉइंट के अंदर ही मोमेंटम देके क्लोज हो जाए। तो कोई भी बुलिश ट्रेड होगी तो निफ्टी में देख सकते हैं, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा बुलिश है, पीसीआर भी इसका से थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा वीक ही है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ही मेनली न्यूज़ चल रही है, तो बेरिशनेस बैंकिंग सेक्टर में ही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी देखते हैं।
अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में यही मेजर एक रेजिस्टेंस था जो बताया था, जिसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ गई, दूसरी बार इसके नीचे खुली 43,000 के लेवल के ऊपर की तरफ गई 43,500 पे, इसी जोन का ब्रेकआउट फेल किया और नीचे की तरफ गिरी है। कम से कम 1000 पॉइंट इसने सीधा नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाया। अभी के लिए अगर देखें तो ये एक मेजर जोन है 43,000 से लेके 43,100 से लेके 43,050 का जो लेवल है मेजर अभी के लिए रेजिस्टेंस है। अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो भी, अगर चार्ट के हिसाब से देखें उस हिसाब से भी, क्योंकि इसी पे काफ़ी बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, इसी को ब्रेकआउट किया, इसी को रीटेस्ट करके मार्केट ने ऊपर की तरफ का मोमेंटम दिखाया था। तो अगर कल के दिन मार्केट कहीं गैप अप होकर 43,000, 42,800, 900 के करीब मिलती है तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा के यहाँ पे कोई भी बीरिश पैटर्न आती है तो यहाँ से आप शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। छोटा सा ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगा के नीचे की तरफ यही आपके टारगेट जो हो जाएंगे 42,800, इसके नीचे 42,600 तक के टारगेट है। मेजरली इसी जोन के पास जो है प्रॉफिट अपना तकरीबन बुक कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। क्योंकि अभी के लिए देखें तो 43,000 के लेवल पे काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग है। अगर गैप अप हुआ 43,000 के लेवल के पास ही गैप अप हुआ तो यहाँ के कोर राइटर जो हैं इनको काफ़ी अच्छा प्राइस मिलेगा कोर राइट करने के लिए, तो शॉर्ट करने के लिए। तो वो एक बार अटैम्प्ट जरूर करेंगे मार्केट को नीचे लाने के लिए, तो उसमें आप प्रॉफिट काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं। लेकिन अगर 43,050-70 के इस जोन के ऊपर ही मार्केट ओपन हो गया, काफ़ी अच्छा बुलिशनेस रहा यूएसए मार्केट मंडे के दिन भी, जैसे लास्ट टाइम अगर देखें तो 500 पॉइंट के करीब क्लोज किया है। फिर निफ्टी डाउ जोन्स और एसजीएक्स निफ्टी भी तकरीबन 50 से 60 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है। तो अगर बुलिशनेस रही, डाउ जोन्स काफ़ी गैप अप हुआ मंडे को भी ओपनिंग टाइम पे, तो अगर 43,000 के ऊपर ही ओपन हो गया बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर ही, तो इसी को बेस बना के यहीं पे सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, 15-20 मिनट इसी के ऊपर स्टेन कर गया, तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग जनरेट होगी जो ऊपर की तरफ आपको 43,500 तक मार्केट ऊपर की तरफ लेके जा सकती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर फिन निफ्टी देखें, फिन निफ्टी ना काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस है, क्योंकि बैंकिंग में न्यूज़ है सभी बैंकिंग सेक्टर में, और फिन निफ्टी भी फाइनेंस का ही है। और अगर फिन निफ्टी देखें तो फिन निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा गैप अप, जैसे बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने तो काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर लिया था। अगर फिन निफ्टी देखें तो 19,500 के तकरीबन इसकी क्लोजिंग हुई थी और 19,250 के करीबन इसका 19,300 के करीब ही हाई लगाया, तो काफ़ी ऊपर 200 पॉइंट का गैप छोड़ दिया है। तो हो सकता है कि मार्केट कल के दिन थोड़ा सा वॉलेटाइल रहे, फिन निफ्टी भी, और इसी जोन के बीच में रहे, और ट्यूसडे को हो सकता है कि ऊपर की तरफ जाए और इसी जोन का गैप फिल करके फिर जो है उसके बाद में नेक्स्ट वीक में नीचे की तरफ मार्केट मोमेंटम दिखाए आपको। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए 19,000 जो है एक साइकोलॉजिकल नंबर है और इस पर काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग है, लेकिन लास्ट वीक डे को हुई नहीं है। लेकिन अगर पुट राइटर आए तो यहाँ से हो सकता है ऊपर की तरफ 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम अगर दिखे, अगर गैप डाउन होता है तो मेजरली अगर देखिए कोई भी गैप डाउन होता है काफ़ी ज़्यादा, तो जितना ओवरसोल्ड मार्केट है थोड़ा सा ऊपर की तरफ आके फिर ही मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो कॉल एंड पुट का ग्राफ होता है, जो कॉल एंड पुट राइटर किस तरह से काम कर रहे हैं उसको देख के 10-15 मिनट वेट करके फिर ही कोई पोजीशन बनाइएगा, क्योंकि मार्केट में फ्राइडे को काफ़ी ट्रेंड हुआ है, मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रहेगा। थैंक यू।